हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये मोस्ट ट्रेंडिंग नायरा कट कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे और साथ में इसकी स्लीव्स की डिज़ाइन भी करना सीखेंगे। तो देखिए इस तरह से ये जैसे कि आप स्क्रीन पे ये कुर्ती देख पा रहे हैं जो काफ़ी ट्रेंड में है, जिससे कटिंग एंड स्टिचिंग करना हम सीखेंगे। चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये प्लेन फैब्रिक लिया है, ये हमारी क्रेप फैब्रिक है और ये मेरी प्रिंटेड फैब्रिक है। देखिए ये मेरी क्रेप प्रिंटेड फैब्रिक है और ये हमने 2.5 मीटर फैब्रिक को लिया है। तो अब इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक से हमने टॉप पार्ट की पहले कटिंग करनी है। तो देखिए टॉप पार्ट के लिए हम 15 इंच पे इसकी लेंथ रखे हैं, जो कि 14 इंच पे हम टॉप को रेडी करेंगे और 1 इंच मार्जिन। और इस तरह से देखिए इसकी विड्थ हम लेंगे। तो इसकी विड्थ हमने यहाँ पे देखिए 21 इंच पे रखा है इसकी विड्थ। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये टॉप पार्ट की कटिंग हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर लिया है और ये हमारी डबल फोल्ड में फैब्रिक है। फैब्रिक हमारी डबल फोल्ड में, अब हम इसे 4 फोल्ड में करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को कर लिया है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो मैं ये शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर में 7 इंच पे मार्क करूँगी और आर्म होल भी हमने 7 इंच पे मार्क करनी है। इस तरह से लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेनी है। लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया। अपनी वर्स्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी हमारी वर्स्ट होगी 4 पार्ट करेंगे। तो हमारी वर्स्ट 36 इंच, 4 पार्ट 9 इंच पे मार्क कर लेंगे और 2 इंच यहाँ पे हमने मार्जिन ऐड कर। वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट में 30 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 7.5 इंच प्लस 1 इंच हमने प्लेट के लिए लेनी है। जैसे 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है और दोनों ही लाइन को हमने ऐसे जॉइंट कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने लाइन को जॉइंट कर लिया है। हम आर्म होल में हमने शेप दे देंगे। तो ये हमने बैक आर्म होल के लिए शेप देंगे और 1/2 इंच अंदर करते हुए हमने फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे देनी है। तो इस तरह से हमने देखिए आर्म होल का भी हमने निशान लगा लिया है। अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। तो मैं नेक यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करूँगी। तो वो नेक में 3 इंच पे लूँगी और नेक डीप में 6 इंच पे मार्क करूँगी। बैक और फ्रंट दोनों में सेम ही है, 6 इंच पे बैक और फ्रंट दोनों सेम ही 6 इंच पे मैं मार्क की हूँ। तो इस तरह से दोनों की कटिंग मैं साथ में ही कर लूँगी क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। तो इस तरह से हमारी ये मार्किंग हो जाएगी। और यहाँ से देखिए यहाँ पे हमने 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेनी है। तो मैं यहाँ और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे। तो हमने कटिंग कर लिया है। अब इसमें से बैक पार्ट को हम अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को लेंगे और जो फ्रंट पार्ट की हमने आर्म होल की गहराई कट की है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। तो देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट की दोनों ही पार्ट की कटिंग कर लिया है, बैक और फ्रंट। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम इसकी नेक बनाएंगे। तो नेक में पट्टी के साथ रेडी करूँगी। तो मैं यहाँ पे क्रॉस पट्टी ली हूँ। इस तरह से 1 इंच की क्रॉस पट्टी लेकर और इसे हमने डबल फोल्ड कर देखिए इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और नेक को हमने पट्टी के साथ रेडी करनी है। तो पट्टी को मैं डबल फोल्ड करके ऐसे नेक को पूरी गोलाई में पट्टी के साथ स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है पट्टी के साथ में नेक पे और इसे फोल्ड कर लेनी है। फोल्ड करके एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें टॉप स्टिच भी लगा लिया है। दोनों ही पार्ट को हमने ऐसे ही कर लेनी है और इस तरह से हम इसकी शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो बैक और फ्रंट दोनों को लेकर हम इसके शोल्डर को जॉइंट करेंगे, स्टिच लगा लेंगे शोल्डर में। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है और शोल्डर को हमने जॉइंट कर लिया। अब इसे ओपन करेंगे। तो अब हमने ये मेरी टॉप पार्ट की हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया। अब इसकी
बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसे हम साइड करते हैं और देखिए बॉटम के लिए हमने ये 2 पीस रखा है, फ्रंट और बैक, और इसकी विड्थ हमने 32 इंच पे रखा है, इसकी विड्थ है। और इसकी लेंथ हमने 32 इंच पे रखा है, जो कि 21 इंच इसकी लेंथ है, और 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन रखा है। तो इस तरह से हमने ये बॉटम पार्ट की कटिंग की है। देखिए कुर्ती की रेडी लेंथ 33 इंच है, जो कि टॉप लेंथ 14 इंच है और बॉटम लेंथ 29 इंच है। तो टोटल 43 इंच पे हमारी ये कुर्ती रेडी हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा है वो मार्जिन है। तो इस तरह से देखिए इसकी विड्थ हमने लिया है यहाँ पे 32 इंच। तो इसमें हम एक स्टिच लगा लेंगे, बड़ी टागा की स्टिच लगा लेंगे, और इसमें हम गैदर्स बनाएंगे। तो दोनों ही पार्ट में हमने स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है, और यहाँ से एक सिलाई को हम खोल लेंगे, और इस तरह से धागा को हम खींचेंगे। देखिए इस तरह से एक सिलाई खोलने के बाद हम धागा को ऐसे खींचेंगे, जिससे हमारी इस तरह से फैब्रिक में हमारे गैदर्स आ जाएंगे। इसे आप प्लेट्स भी, छोटे छोटे प्लेट्स भी बना सकते थे। मैं यहाँ गैदर्स के साथ इसे रेडी करूँगी। तो इस तरह से हमने धागा को खींचते हुए इसमें गैदर्स बना लेनी है। तो देखिए बहुत ही आसानी से इसमें गैदर्स बन जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह हमने बना लेनी है। और यहाँ पे हमने टॉप पार्ट को लेंगे, और जो टॉप पार्ट की हमारी कमर है उसके अनुसार इसे हमने रेडी करनी है। तो देखिए ये बिल्कुल बराबर है। अब हम इसमें इसे जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसे रोंग साइड में रखनी है बॉटम पार्ट को, और इसमें हमने स्टिच लगा लेनी है। तो इसमें हमने स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ भी हमने दोनों साइड में स्टिच लगा लेंगे, बैक और फ्रंट दोनों में। तो इसे भी हमने रोंग साइड में इसे रख लेनी है, और इसमें हमने स्टिच लगा लेनी है। दोनों ही पार्ट को हमने गैदर के साथ रेडी किया है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है दोनों ही साइड में, बैक और फ्रंट दोनों में ही स्टिच लगा लिया है। हम इसे ओपन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये स्टिच लग गई है। बॉटम और टॉप को हमने जॉइंट कर लिया। अब हम इसमें स्लिप्स को जॉइंट करेंगे। तो पहले हम स्लिप्स की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है स्लिप्स के लिए, इसे हम 4 फोल्ड में करेंगे। तो देखिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में कर लेनी है, जिसकी लेंथ, स्लिप्स की लेंथ हमने 9 इंच पे रखा है, इसकी विड्थ हमने 9 इंच पे ही रखा है। और स्लिप में मैं 6 इंच की यहाँ से अलग से डिजाइन बनाऊंगी, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अभी मैंने 9 इंच पे रखा है। अब हमने स्लिप्स को कट कर लेनी है। स्लिप्स के दोनों ही ओपन साइड है। यहाँ से मैं 3 इंच पे मार्क करूंगी, और यहाँ से मैं 2.5 इंच पे मार्क कर लूंगी, और इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। और स्लीव में दोनों साइड ही ओपन है। और देखिए इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। और यहाँ से देखिए अपनी जो हमारी स्लीव्स की फिटिंग है राउंड की, वहाँ से 6 इंच मार्क करूँगी, और 1.5 इंच हमने मार्जिन ऐड किया है। और यहाँ से दोनों ही पॉइंट्स को मिला के हमने स्लीव्स के लिए शेप दे देनी है, जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया, और ये यहाँ 3 इंच पे मार्क किया है। दोनों ही पॉइंट को हम जोड़ते हुए स्लीव्स को शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने शेप दे दिया है। और यहाँ भी लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से लाइन को ज्वाइन कर लेंगे, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इसकी मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। और अब इसे ओपन करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे ओपन करनी है स्लिप्स की। तो इस तरह से स्लिप को हमने दोनों साइड से ओपन रखा था, इसलिए ये 4 पार्ट में हो गई है, 2-2 पार्ट में। तो देखिए इस तरह से अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टिच लगानी है फोल्ड करके। देखिए दोनों ही पार्ट में हमने इस तरह से इसे फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है। तो मैं यहाँ स्टिच लगा लूँगी। सेम ऐसा ही इसमें भी हमने स्टिच लगा लेनी है फोल्ड करके। तो मैंने इसकी कटिंग इसलिए ऐसा किया है क्योंकि मैं इसमें डिजाइन बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है, चारों ही पार्ट में हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब मैं इस तरह से इसे रख कर इसे जॉइंट करेंगे, इस पे इस तरह से रख के, यहाँ से देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर रख के, यहाँ से हमने 1 इंच पे मार्क करनी है। इस तरह से 1 इंच पे मार्क करेंगे।
और यहाँ भी हमने 1 इंच मार्क करके दोनों को जॉइंट करनी है। यहाँ स्टिच लगानी है 1-1 इंच पे दोनों ही किनारी पे। सेम इसे भी वैसे ही हमने दोनों ही किनारी पे 1-1 इंच स्टिच लगा लेनी है, जिससे दोनों ही पार्ट जॉइंट हो जाएगी। देखिए इस तरह से यहाँ भी हमने 1-1 इंच पे मार्क कर लेनी है और इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने 1-1 इंच पे स्टिच लगा लिया है। इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है दोनों ही साइड में, और यहाँ से इसे हमने फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है फोल्ड करके। तो दोनों ही पार्ट को हमने ऐसे ही रेडी कर लिया है। यहाँ हमने फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को, और यहाँ से हमने 6 इंच का, देखिए 6 इंच का हमने फैब्रिक लिया है यहाँ पे, जिसकी लेंथ 6 इंच पे हमने रखा है। दोनों ही पट्टी को हमने 6 इंच पे रखा है, और इसकी हमने लेंथ 21 इंच पे रखा है इसकी लेंथ, जो कि हमने इसमें प्लेट्स डाल लेंगे। तो इस तरह से हमने पहले इसकी किनारी पे फोल्ड कर लेनी है। तो किनारी पे फोल्ड करने के बाद हम यहाँ इसमें प्लेट्स डालेंगे। इसमें हमें प्लेट्स लगानी है। तो पहले मैं दोनों ही किनारी पे इसे पिन्स लगा दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पिन लगा ली हूँ दोनों ही साइड में, और अब मैं यहाँ पे इसमें प्लेट्स लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स लगा लेनी है। तो मैं पहले यहाँ पिन से लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमने फ्लिप में इस तरह प्लेट्स डाल लेनी है। तो मैं यहाँ पहले पिन लगा देती हूँ, फिर इसमें हमने स्टिच लगा लेंगे। तो पहले मैं इसे पिन के साथ सिक्योर कर दे रही हूँ प्लेट्स को। ऐसे ही हमने सभी प्लेट्स लगा लेनी है, और अब हम इसमें स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने इसमें प्लेट्स लगा लिया है, और अब हम इसमें स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए हमने इसमें स्टिच लगा लिया है। तो इस तरह से हमारी ये स्लिप्स रेडी हो जाएगी। ऐसे ही हमने दोनों ही स्लिप्स को ऐसे ही रेडी कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों ही स्लिप्स को ऐसे ही रेडी कर लिया है, और यहाँ से देखिए अब हम इसमें गहराई कट कर देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए हम इसमें हाफ इंच गहराई कट कर देंगे। अब हम इसमें अपनी कुर्ती में जॉइंट करेंगे स्लिप्स को। तो इस तरह से हमने इस पर, यहाँ देखिए इस तरह से हमने स्लिप्स को सेंटर से मिलाते हुए इसमें रखनी है। इस तरह से सेंटर को मिलाते हुए हमने इसमें स्लिप को ऐसे रख के इसमें अटैच कर लेनी है, और इस तरह से हमने सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने स्लिप को अटैच कर लिया है अपनी कुर्ती के साथ में। अब हम इसे कुर्ती को हम इसे रोंग साइड में रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी जो मार्जिन है उसमें हमने स्टिच लगाकर यहाँ किनारी पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों ही किनारी में हमें फोल्ड कर लेनी है, और यहाँ बॉटम पे भी हमने इसे फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरह से ये कुर्ती की हमारी फाइनल लुक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना। थैंक यू।